मेघनाद की वीरगाथा। लंका नगरी में एक दिन ऐसा वीर जन्मा जिसकी गर्जना से देवताओं के हृदय भी कांप उठते थे। रावण और मंदोदरी के घर जब यह बालक पैदा हुआ तो संपूर्ण महल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक असाधारण होगा, युद्ध का महारथी और लंका का सबसे बड़ा रक्षक। बचपन से ही मेघनाद में अद्भुत शक्ति थी। धनुष उठाते ही उसका नाम पड़ा मेघनाद, क्योंकि उसके तीर की आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी होती थी। गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उसने युद्ध कला, मायावी विद्या और देवास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। मेघनाद पहली बार रणभूमि में उतरा। बिजली जैसी गति से दौड़ता, उसके बाण आकाश में अग्नि की लपट जैसे चमकते। वह इतना प्रचंड युद्ध कर रहा था कि इंद्र भी उसके सामने टिक न सके। उसी दिन उसने इंद्र को बंदी बना लिया और तभी से उसका दूसरा नाम पड़ा इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला। लेकिन मेघनाद का सबसे बड़ा युद्ध था राम और रावण के बीच का महान संग्राम। जब लंका में युद्ध छिड़ा, मेघनाद ने अपने पिता रावण की रक्षा के लिए अपनी समस्त शक्ति लगा दी। वह रात में मायावी रथ पर सवार होकर युद्ध करता, अदृश्य होकर तीर चलाता और देवास्त्रों का वर्षा करता। उसने लक्ष्मण और राम की सेना को कई बार परास्त किया। एक दिन वह निकुंभिला नामक पावन स्थान पर यज्ञ कर रहा था। कहा जाता था कि जो यह यज्ञ पूरा कर ले उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। लक्ष्मण और हनुमान ने यह सत्य जानकर मेघनाद को युद्ध में चुनौती दी। यज्ञ अधूरा छोड़कर मेघनाद रणभूमि में उतर पड़ा। युद्ध इतना भयंकर था कि आकाश धूल और अग्नि से भर गया। मेघनाद के तीरों से पहाड़ टूटते, वृक्ष गिरते और वानर सेना पीछे हटने लगी। लेकिन लक्ष्मण भी पूर्ण शौर्य और निष्ठा के साथ खड़े रहे। अंत में दोनों योद्धाओं में धर्म और अधर्म, कर्तव्य और वफादारी की अंतिम भिड़ंत हुई। लक्ष्मण के दिव्य अस्त्र ने मेघनाद की रक्षा भेद दी और वह वीर भूमि पर गिर पड़ा। गिरते हुए भी उसके चेहरे पर न भय था, न पछतावा, केवल अपने पिता और लंका के प्रति कर्तव्य का गर्व था। मेघनाद का शरीर भले ही गिर गया, पर उसकी वीरता, निष्ठा और युद्ध कला सदैव अमर रही। आज भी वह रावण के वंश का सबसे तेजस्वी, कर्तव्यनिष्ठ और वीर योद्धा माना जाता है।